तो अब हमारा जो है डेडलाइन के अंदर दूसरा क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर यू हैव रिसीव्ड, तुम्हें प्राप्त हुआ है एक फॉर्मल इनविटेशंस टू अटेंड द प्राइज गिविंग ceremony on the occasion of the regional social science exhibition. Write to the secretary of the World View informing him formally about your inability to attend. It means है कि आपको एक प्राप्त होता है इनविटेशन इस बात के लिए जो इनविटेशन यानी आपको मिलता अटेंड होने के लिए उपस्थित कौन से रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन। रीजनल यानी आपका क्षेत्रीय सोशल सामाजिक साइंस विज्ञान एग्जीबिशन प्रदर्शनी या नुमाइश, उस अवसर पर आपको उपस्थित होना है। और यहाँ इसने कहा है वो हमें सेक्रेटरी ऑफ द वर्क टू इन्फॉर्मिंग हिम और फॉर्मली अबाउट योर इनएबिलिटी टू अटेंड, क्योंकि आप वहां पे जो है इनएबिलिटी टू अटेंड यानी अयोग्य हैं उपस्थित होने में। तो अब इसका हमें जो आंसर करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा राजवीर चौधरी थैंक्स। यहाँ पर भी हमें आज वापस से केवल एक व्यक्ति यानी मिसेस नहीं दी और यहाँ पे थैंक्स। अब ये किसको दे रहा है? सेक्रेटरी। अब यहाँ पर इसने कहा कि राइट टू द सेक्रेटरी, क्योंकि सेक्रेटरी ही तो लिखा है। अब यहाँ पर जो धन्यवाद देना है वो हमें सेक्रेटरी को देना है। उसके बाद फॉर देयर काइंड यानी कि आपकी फॉर्मेट लाइन होगी फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और जो अटेंड होना है वो आपका जो है रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन यानी कि आपका क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी में अटेंड होने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये वार दे दिया मंडे और सुबह का समय आपको 10 बजे। बट यहाँ से अब हमारा टेकलाइनिंग हो गया, ये हमने इसे एक्सेप्ट किया। बट रिग्रेट, मुझे खेद है क्योंकि इज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, अब यहाँ कारण पर्सन में हमें कोई कारण नहीं दिया तो यहाँ पर बिल्कुल सही है मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। या तो पर्सन हमें जगह दे और यदि नहीं कारण देता है तो मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, और फिर हम एक लाइन छोड़ के ही या सी दिस इज एवरी सक्सेस टू द इवेंट्स, यानी इस प्रकार से हमें जो है जो सेकंड फॉर्मेट था उस फॉर्मेट के अंदर हमें इस प्रकार सेट करता है और फिर हम इसको एक बार वापस से एक बार फिर रिवाइज करें कि पर्सन हमें कह रहा है कि यू हैव रिसीव्ड, तो मैं एक प्राप्त हुआ एक फॉर्मल इनविटेशन टू अटेंड यानी उपस्थित होने के लिए, यानी कि यहाँ पे इसने कहा है कि आपको उपस्थित होना है कि प्राइज गिविंग सेरेमनी जो कि आपकी ऑन द ओकेजन और जो कि आपकी किस पर है द रीजनल सोशल साइंस आपकी एग्जीबिशन है, वहां पर आपको उपस्थित होना है। और ये राइट टू सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी को अपना इन्फॉर्मिंग हिम उन्हें सूचना देते हुए फॉर्मली अबाउट योर इनएबिलिटी टू अटेंड, और उपस्थित होने में आपका अयोग्य है, आप नहीं जा पाए। तो हमें अब इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले वही मिस्टर राजीव चौधरी थैंक के अंदर आपको एस लग गया और फिर उसके बाद सेक्रेटरी फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड सोशल रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन, और फिर आपका ऑन मंडे और फिर आपका टाइमिंग बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के और ही और सी विशेज एवरी सक्सेस टू द इवेंट्स, और इसके बाद आपका बॉक्स जो है बंद हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा जो हम पहले और जो अब हम दोनों को जो रिवाइज कर रहे हैं, यानी पहले जो हमने देखा वो आपका था जैसे फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, उसके अंदर आपने जो एक्सेप्टिंग कर रहे थे तो वो हमारा जो यहाँ तक था, यहाँ पे जगह छोड़कर और उसके बाद ये कंप्लीट और फिर नीचे हम करते थे ही इन सी हैज ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। बट हमारा यहाँ पे डेक्लाइनिंग है और डेक्लाइनिंग होने पर तब यहाँ पर बट लगता रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड,
और ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके बाद फिर हमें एक लाइन छोड़नी है और फिर ही और सी रिसीव एवरी सक्सेस टू द इवेंट्स, और उसके बाद आपका बॉक्स बंद होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड में आपका एक नंबर निश्चित काटा जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हमें चाहे नोटिस है, इन्विटेशन है और एडवर्टीजमेंट है, इन सभी के अंदर आपको बॉक्स को बंद करना है। ये अनिवार्यता है, नहीं तो वो लिखने में, दिखने में, समझने में, हर चीज में आपको ये कंफ्यूजन यानी नंबर काटने का विषय बनता है। इसलिए इसको बंद करें। अब हम इसके बाद तीसरे इन्विटेशन पर चलते। अब इसके अंदर हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, सपोज यू आर मोहन कुमार, तुम जो है मोहन कुमार, और योर कजिन मिस्टर परमानंद कुमार, यानी कि तुम्हारे इनवाइटेड, तुम्हें जो निमंत्रण किया है टू अटेंड, उपस्थित होने में हिज बर्थडे पार्टी, अपनी जो बर्थडे की पार्टी 17 सितंबर 2025 और आपके 7 बजे एट हिज रेजिडेंस। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, यहाँ पर कारण हुआ योर फादर्स सिकनेस। यहाँ इसने कारण बता दिया और खुद जो आप और हम हैं वो मोहन कुमार, और इनविटेशन जो हमारे मिल रहा है मिस्टर परमानंद कुमार के साथ। अब हम इसके अंदर देखते हैं इस फॉर्मेट में कैसे सेट करते हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले हम मिस्टर मोहन कुमार थैंक्स मिस्टर परमानंद कुमार, यानी कि मोहन कुमार ने मिस्टर परमानंद कुमार को थैंक्स कहा, और फिर आपकी लाइन वापस फॉर्मेट की, फॉर देयर काइंड invitation to attend birthday party on 17 September 2025 at 7 PM। अब यहाँ पर डेट लाइन की तरह, but regrets his inability to attend due to। अब पर्सन ने कहा कि फादर सिकनेस है, तो हमने भी यहाँ फादर सिकनेस कारण बताया कि पिताजी बीमार होने के कारण वह अटेंड होने में वह अयोग्य असमर्थ रह पाया, उस बात का खेद है। और एक लाइन छोड़ने के बाद he and she receives every success to the event। इस प्रकार जो ये आपका फॉर्मेट के अंदर आपका सेट होता है। एक बार वापस से इसको दूसरी बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ये हमें कहता है कि सपोज माना कि यू आर द मोहन कुमार, कि तुम एक मोहन कुमार हो, और योर कजिन मिस्टर परमानंद कुमार इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी ऑन 17 सितंबर 2025 एट 7 PM एट हिज रेजिडेंस। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू योर फादर सिकनेस, यानी कि पिताजी की बीमारी के कारण आप जाने में बर्थडे पार्टी में असमर्थ रहे। लेकिन यहाँ पे आपको जो है हमें बनाना है कि मिस्टर मोहन कुमार थैंक्स किसको करा है, मिस्टर परमानंद कुमार, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, जो कि आपको जो है दिया गया है बर्थडे पार्टी, और कितने तारीख को 17 सितंबर 2025 और आपको 7 PM, और बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू फादर सिकनेस, और एक लाइन छोड़ने के बाद he and she wishes every success to the function, और फिर आपका बॉक्स बंद हो जाता है। इस प्रकार ये आपका जो है समाप्त होता है। तो अब हम इसके अंदर जो है फॉर्मल डेडलाइनिंग इनविटेशन का जो हम है लास्ट इसका हम करेंगे। बाकी हम आपको इसके अंदर यही है, इसके अंदर पहले एक्सेप्ट करो और उसके बाद में हमें डेडलाइनिंग करना है। हम पर्सन को देखते हैं, यू आर नेहा, यानी कि माना कि तुम नेहा हो और यू हैव बीन, तुम्हें निमंत्रण किया गया यूथ क्लब, और वो भी सेक्रेटरी जो तुम्हारे क्षेत्र के हैं, टू एक्ट कार्य करने के लिए एज द वन ऑफ द जजेस और द एन इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू द secretary of the club regretting your inability to accept the invitation। यानी कि यहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी
जो कि हमारे यूथ क्लब का है, उसे हमें धन्यवाद देना है। और अटेंड जो होना है वो इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन इसके अंदर है। यदि यहाँ पर इस सेंटेंस को छोड़कर यहाँ पर एक आप सेंटेंस ऐड कर सकते हैं और करना ही है एज द वन ऑफ द जजेस। ये केवल फॉर्मेट के सेट के अनुसार इसलिए इसके अंदर लाइन को इंक्लूड नहीं किया, जो कि आपकी एक भूमिका जज के रूप में रहेगी। उन जजेसों में भी आप एक स्पष्ट एंड रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल जो व्यक्ति रहेंगे। तो यहाँ पे हम अपने इस फॉर्मेट के अंदर डालते हुए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ हम हो गए, जब यहाँ नेहा है तो यहाँ नेहा से पहले मिसेज होता है और मिस्टर हमने शुरू में लिया। अब यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज नेहा और फिर थैंक में अब आपका एस नहीं है और उसके बाद धन्यवाद सेक्रेटरी को दिया है और जो कि आपका यूथ क्लब है। और फोर्थ दिया काइंड इनविटेशन, फोर्थ दिया काइंड इनविटेशन टू अटेंड जो आपका हो रहा है इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, यानी कि आपका इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में अटेंड होना है on 15 April 2026 at 10 AM but regrets her inability to attend due to mother's hospitalization। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के he and she wishes every success to the event, यानी कि यहाँ पे आपको ये हुआ, क्योंकि एक बात ये ध्यान देनी है कि जब नेहा को करना है तो मिस्टर यानी कि अपने पति को साथ ले रही है तो मिस्टर एंड मिसेस नेहा थैंक्स जो कि आपके सेक्रेटरी जो हमारे यूथ क्लब का है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। जो उपस्थित होना है वो इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में है जो इतने तारीख को इतनी बजे बट रिग्रेट्स हर एबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। और एक लाइन छोड़ने के बाद ही और सी विशेष एवरी सक्सेस टू द इवेंट। इस प्रकार आपका जो है ये बॉक्स बंद हो जाता है। और एक बार वापस मैं इसको पर्सन के अकॉर्डिंग रिवाइज करा देता हूँ और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कल वो हमारा टॉपिक होगा जो इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, जिसके अंदर हमारा जो तीसरा जो हमारा फॉर्मेट है उसको लागू करने के लिए अब हमारी जो अगली वीडियो के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग जो रिप्लाई जो इनविटेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। एक बार वापस इसको रिवाइज करके आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देंगे। You are Neha. You have been invited by the youth club of your locality to act as the one of the judges for an inter-school group song competition organized by the club, जो कि write forward reply to the secretary of the club regretting your inability to accept the invitation। यानी इसमें काफी पर्सन को हम पढ़ते हैं, काफी इसका जवाब होता है, इसमें आधे से ज्यादा हमारे क्वेश्चन क्वेरी माइंड की सॉल्व हो जाती है। मिसेस एंड मिसिस्टर जो हुआ है यहाँ पर तो मिसेस नेहा, ऐसा ना करें कि मिसेस आप शुरू में कर दें मिस नेहा करें, वो पूर्णतः गलत हो जाएगा, नंबर कटा जाएगा। तो आपको मिस्टर एंड मिसेस यदि आप नहीं करते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ये आप नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस नेहा तो फिर यहाँ पर आपका एस लग जाएगा। अगर यदि हम कर रहे हैं तो वो आपका थिंक में एस हट जाएगा और फिर आपका सेक्रेटरी और वो हमारी यूथ क्लब का है और फॉर देयर काइंड इनविटेशन जो टू अटेंड। अब अटेंड जो हो रहा है इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में और इतने तारीख को इतने बजे बट रिग्रेट्स खेद है इन हर एबिलिटी अटेंड ड्यू टू मदर्स हॉस्पिटलाइजेशन। और एक लाइन लीव करने के बाद ही एंड सी रिसीव्स एवरी सक्सेस टू द इवेंट्स और बॉक्स को कंप्लीट बंद करना है। इसके अंदर ध्यान रखें बॉक्स को कंप्लीट बंद करें, ऐसा ना हो कि भूलवश उसको ना करें, एक नंबर निश्चित काटा जाएगा। ये ध्यान रखें। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।